हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये मैथमेटिक्स का मैक्रो लेसन प्लान है। जब भी हम कोई लेसन प्लान बनाते हैं तो उसमें कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं, जैसे कि सब्जेक्ट हमारा मैथमेटिक्स है, टॉपिक आज हमने वॉल नंबर लिया है और ये क्लास 6 का टॉपिक है। डेट पीरियड प्यूपल टीचर वही फिल करेगा जिस भी डेट में वो बच्चों को ये लेसन प्लान पढ़ाएगा। उसके बाद कुछ जनरल ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। जनरल ऑब्जेक्टिव्स हमारे सब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं, यानी कि अगर हम बच्चों को मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं तो उनमें किस तरह का एटीट्यूड डेवलप होगा, मैथमेटिक्स को पढ़कर वो किस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे, मैथमेटिक्स को पढ़कर वो अपनी डेली लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं और उनमें एबिलिटी आ जाएगी कि वो मैथमेटिक्स से सीख कर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। ये सब चीज़ें हम अपनी जनरल ऑब्जेक्टिव्स में लिखते हैं। उसके बाद हम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं। जो हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो टॉपिक ओरिएंटेड होते हैं, यानी कि अगर हम बच्चों को टॉपिक हमारा जो वॉल नंबर है, अगर हम वॉल नंबर पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को किस तरह की नॉलेज एक्वायर हो पाएगी, वो वॉल नंबर को अच्छे से समझेंगे और उसे अंडरस्टैंड कर पाएंगे। उसके बाद वो वॉल नंबर से रिलेटेड अपने क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ये हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं। उसके बाद मटेरियल एड, ये प्यूपल टीचर के लिए होता है, जैसे कि चॉक, डस्टर, पॉइंटर, चार्ट, रोलर, बोर्ड एक्सेट्रा। तो वो इन सब की हेल्प से बच्चों को लेसन प्लान पढ़ाते हैं। उसके बाद प्रीवियस नॉलेज। स्टूडेंट्स हैव प्रीवियस नॉलेज अबाउट नंबर्स। अगर हम बच्चों को वॉल नंबर्स पढ़ा रहे हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि बच्चों को पहले से नंबर्स के बारे में तो एटलीस्ट पता होगा। उसके बाद इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। जो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पूछने का हमारा मेन एम होता है वो होता है बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप करना टुवर्ड्स टॉपिक, यानी कि जो भी हम जैसे वॉल नंबर पढ़ा रहे हैं तो उनसे पहले कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे और वो क्वेश्चंस हमारे जिगजैग पैटर्न में होने चाहिए, यानी कि जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आएगा उससे रिलेट करके हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना होता है और लास्ट तक हम उन्हें अपने टॉपिक पे ले आएंगे। बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप रहेगा। क्वेश्चन फर्स्ट इज नेम सम नंबर्स। तो बच्चे बता देंगे कुछ संख्याओं के नाम, जैसे कि 1, 2, 3 कुछ भी। उसके बाद क्वेश्चन सेकंड इज व्हाट काइंड ऑफ नंबर्स दीज आर। ये किस तरह के नंबर होते हैं। तो बच्चों ने पहले पढ़ा ही रखा होगा कि वो नेचुरल नंबर्स होते हैं। उसके बाद इफ़ वी एड जीरो टू दोज नेचुरल नंबर व्हाट आर दे कॉल्ड। अगर हम उनमें जीरो ऐड कर दें तो फिर क्या हो जाएंगे, तो वो वॉल नंबर हो जाते हैं। क्वेश्चन फोर्थ इज व्हाट डू यू नो मोर अबाउट वॉल नंबर। ये प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, बच्चों को मे बी वॉल नंबर के बारे में कुछ पता हो या ना पता हो। दिस इज़ प्रॉब्लमेटिक। उसके बाद जो पीपल टीचर हो वो डिक्लेयर कर देगा कि स्टेटमेंट ऑफ द एम। स्टूडेंट्स टुडे वी विल स्टडी अबाउट वॉल नंबर। आज हम वॉल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद पीपल टीचर कुछ टीचिंग पॉइंट सेलेक्ट करके लाता है, जैसे कि फर्स्ट हमने वॉल नंबर के बारे में पढ़ाना है। फर्स्ट टीचिंग पॉइंट इज वॉल नंबर। एक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा स्टूडेंट विल बी एबल टू एक्वायर नॉलेज अबाउट वॉल नंबर। बच्चे पढ़ने के बाद वॉल नंबर के बारे में नॉलेज एक्वायर कर लेंगे। उसके बाद प्यूपल टीचर एक्टिविटी, उसके नीचे डेवलपिंग क्वेश्चन हम पूछते हैं। जो डेवलपिंग क्वेश्चन होते हैं वो डेवलपिंग स्टेज पे पूछे जाते हैं, जिससे कि हम मेन टॉपिक से उन्हें कनेक्ट कर पाएँ। क्वेश्चन फर्स्ट इज व्हाट आर नेचुरल नंबर्स। बच्चे बता देंगे। उसके बाद हम पूछ लेंगे डिफाइन वॉल नंबर्स। तो वॉल नंबर्स के बारे में पूछेंगे तो वो प्रॉब्लमेटिक में आ जाएगा। उसके बाद प्यूपल टीचर स्टेटमेंट में जो हमने वॉल नंबर हमारा प्रॉब्लमेटिक आंसर था उसको हमें पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। The whole number are the part of the number system in which it include all the positive integers from 0 to infinity. These numbers exist in the number line. It is represented by the symbol W and the set of number are, ये जो हमने W से रिप्रेजेंट करते हैं और एक सेट बना दिया वॉल नंबर्स का 0, 1, 2, 3, 4 टिल इन्फिनिटी। ये जो टीचिंग मेथड है ये क्वेश्चनिंग टेक्निक आएगी, क्योंकि हम बच्चों से क्वेश्चन करके ही जो डेवलपिंग क्वेश्चन थे तो हमने वहाँ पे क्वेश्चनिंग टेक्निक यूज़ की है, यानी बच्चों से क्वेश्चन पूछे हैं। उसके बाद एक्सप्लेनेशन मेथड, जो हमने बच्चों को एक्सप्लेन किया था तो वो एक्सप्लेनेशन मेथड में आ जाएगा। एंड देन डेमोन्स्ट्रेशन टेक्निक। जो पीपल टीचर होता है वो चार्ट बना के लाता है, जिससे बच्चों को वो चार्ट पे अच्छे से समझा पाए वॉल नंबर क्या होते हैं। ये एक इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए होते हैं चार्ट पेपर वगैरह, जिससे बच्चे अच्छे से देख के समझ पाएँ कि क्या होता है। उसके बाद हम लास्ट में एक इवैल्यूएशन क्वेश्चन भी पूछते हैं, जैसे इसमें लिखा है व्हाट आर वॉल नंबर्स। तो हमने जो भी अभी टीचिंग पॉइंट पढ़ाया है, एक्सप्लेन किया है, उससे ही हम उसमें से ही पूछेंगे, कुछ बाहर से नहीं पूछेंगे। व्हाट आर वॉल नंबर्स ये हम पढ़ा चुके हैं तो बच्चे आराम से बता देंगे। उसके बाद नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट वॉल नंबर्स प्रॉपर्टीज़, यानी प्रॉपर्टीज़ ऑफ वॉल नंबर की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी वॉल नंबर की। स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट दी वॉल नंबर प्रॉपर्टीज़। तो बच्चे यहाँ पे समझ पाएंगे कि वॉल नंबर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। अगेन हमें सेम प्रोसेस फॉलो करना होता है। प्यूपल टीचर एक्टिविटी में हम सबसे पहले डेवलपिंग क्वेश्चन पूछेंगे। जो भी हमने लास्ट में बताया तो उसे हम रिलेट करके पूछ लेंगे व्हाट इज़ द सिंबल टू रिप्रेजेंट वॉल नंबर। ये पीछे हमने एक्सप्लेन किया था कि W रिप्रेजेंट फॉर वॉल नंबर। देन क्वेश्चन सेकंड इज व्हाट इज क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ वॉल नंबर। ये प्रॉब्लमेटिक आ जाएगा, यानी बच्चों को मे भी पता हो या ना पता हो,
लेकिन ये अगर प्रॉब्लमेटिक लिखा हुआ है तो फिर प्यूपल टीचर को अपनी स्टेटमेंट में ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सो हम सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी बताएंगे प्यूपल टीचर स्टेटमेंट में, जहाँ हम एक्सप्लेन करते हैं। सो दे कैन बी क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। 5 and 8 आर होल नंबर, सो 5 + 8 = 13. Then commutative property, the sum and product of two whole number will be same whatever the order they are added or multiplied. Example 3 and 7 are whole number. सो इसमें 3 + 7 और इंटू करके दिखा रखा है। सो ये हमने दोनों प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी हैं। सो अगेन टीचिंग मेथड में क्वेश्चनिंग टेक्निक है, क्योंकि सबसे पहले हमने यहाँ पे डेवलपिंग क्वेश्चन पूछे थे तो वो क्वेश्चनिंग टेक्निक में ही आएगा। उसके बाद एक्सप्लेनेशन मेथड, क्योंकि हमने बच्चों को प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लेन की हैं। उसके बाद लास्ट में हमें इवैल्यूएशन क्वेश्चन पूछना होता है, जिससे हम बच्चों को इवैल्यूएट कर पाएँ कि जो हमने उन्हें समझाया उन्हें समझ में भी आया या नहीं। सो व्हाट आर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नाउ द थर्ड पॉइंट इज आइडल क्वेश्चन। सो हम बच्चों को मैथमेटिक्स है तो हमें बोर्ड पे बच्चों को सॉल्व ज़रूर कराने पड़ेंगे क्वेश्चंस। तो पहले जो प्यूपल टीचर होगा वो 1-2 क्वेश्चन बच्चों को सॉल्व करके बताएगा। सो हमने ये वॉल नंबर से रिलेटेड लिए हैं, जो भी हमने पीछे प्रॉपर्टी पढ़ाई है उससे रिलेट करके हैं। सो ये 2 क्वेश्चन पहले प्यूपल टीचर बच्चों को बोर्ड पे सॉल्व करके दिखाएगा। उसके बाद फोर्थ टीचिंग पॉइंट इज प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो ये मैथमेटिक्स है तो बच्चों को प्रैक्टिस भी करवानी पड़ती है। सो जब वो 1-2 क्वेश्चन खुद सॉल्व करके दिखा देंगे तो बच्चों को क्लास में ही ये सॉल्व करने के लिए देंगे 2 क्वेश्चन, और फिर चेक करेंगे कि बच्चों ने अपनी नोटबुक में किया है या नहीं। सो ये डिडक्टिव मेथड है जो हमने बच्चों को बोर्ड पे सॉल्व करके दिखाए थे। और जो बच्चों को हमने फोर्थ दिया था प्रैक्टिस क्वेश्चन, फोर्थ टीचिंग पॉइंट, ये ड्रिल वर्क टेक्निक है, यानी कि बच्चे खुद से अभ्यास करेंगे इसका। देन हमें हर टीचिंग पॉइंट के लास्ट में वैल्यूएशन क्वेश्चन पूछना पड़ता है। तो जो हमने चीज़ें सॉल्व करके दिखाई हैं उससे रिलेट करके हम एक क्वेश्चन पूछ लेंगे। उसके बाद आता है रिकैप्चुलेशन, यानी कि रिकैप मतलब कि एक तरह का रिवीजन। हमने जितने भी टीचिंग पॉइंट पढ़ाए हैं तो हम बच्चों से छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ के उनका रिवाइजन कराते हैं। सो क्वेश्चन फर्स्ट इज होल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल। तो ये हमने पीछे पढ़ा रखा है कि किस सिंबल से प्रेजेंट करते हैं हम। क्वेश्चन सेकंड इज डिफाइंड अबाउट क्लोजर प्रॉपर्टी। क्वेश्चन थर्ड, होल नंबर इंक्लूड्स ऑल द पॉजिटिव और इंटीजर। सो ये ट्रू फॉल्स बताना है। देन क्वेश्चन फोर्थ इज गिव वन एग्जांपल ऑफ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देन नेक्स्ट इज़ ब्लैक बोर्ड वर्क। सो जो भी पीपल टीचर ब्लैक बोर्ड पे बच्चों को पढ़ाता है ड्यूरिंग लेसन प्लान, सो वो उसे मिनिएचर लगाना पड़ता है। तो उसमें हम जो भी हम ब्लैक बोर्ड पे ज़्यादातर क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाते हैं बच्चों को, तो हम वो यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद आता है होमवर्क। तो जब भी हम बच्चों को टीचिंग पॉइंट पढ़ा दे सब, उसके बाद लास्ट में पीपल टीचर को होमवर्क ज़रूर देना होता है। सो क्वेश्चन फर्स्ट इज़ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सेकंड, सॉल्व करना है हमें ये। क्वेश्चन थर्ड, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ क्लोजर प्रॉपर्टी। एंड देन फोर्थ इज अगेन सॉल्व द क्वेश्चन। सो यहाँ पे पीपल टीचर ये होमवर्क देगा और नेक्स्ट डे आके इसको चेक करेगा। सो यहाँ पे हमारा लेसन प्लान खत्म होता है। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।